जय हिंद फ्रेंड्स, मैं उमेश आप सबका नंदन एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 8 गणित के एक्सरसाइज 1 एफ के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है -6/7 प्लस 6/7 परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए -6/7 और प्लस 6/7 दोनों सेम है, लेकिन इनका चिन्ह अलग है। एक धन है, दूसरी ऋण है। तो अगर समान संख्याओं को विपरीत चिन्हों के साथ में उन्हें जोड़ा जाए तो उत्तर क्या आता है? 0 आता है। अब 0 क्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं है? है। ये कह रहा है कि ये परिमेय संख्या नहीं है, तो ये गलत कह रहा है। यानी पहला इसका जो कथन है वो क्या हो गया? असत्य हो गया, यानी फॉल्स, गलत हो गया। ठीक, पहला ही कथन क्या हो गया? इसका गलत हो गया, यह पर फॉल्स यानी गलत, असत्य। दूसरा, परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है। तो योग का तत्समक अवयव कोई भी संख्या हो, परिमेय हो, प्राकृतिक हो, पूर्ण हो, पूर्णांक हो, भिन्न हो, कोई भी हो, योग का तत्समक अवयव शून्य ही रहता है। तो ये आपका क्या है? सत्य है। तीसरा कह रहा है कि परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। तो ये क्या है? देखिए, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? जैसे 5 है, 5 का योगात्मक प्रतिलोम अगर आपसे पूछे तो 5 में हमको ये देखना है कि कौन सी संख्या जोड़ दें कि हमें उत्तर क्या मिल जाए? 0 आ जाए। है 5 में हम क्या जोड़ेंगे कि 0 मिल जाएगा? 5 में हम किसको जोड़ दें कि 0 मिल जाए? तो ऋण 5 को जोड़ देंगे तो 0 मिल जाएगा। वैसे ही 0 में हम किसको जोड़ दें कि उत्तर 0 आ जाए? तो 0 में 0 को ही जोड़ेंगे तो उत्तर 0 आएगा। यानी 0 स्वयं अपना योगात्मक प्रतिलोम है। और ये कह रहा है कि शून्य का योगात्मक प्रतिलोम होता ही नहीं, ये गलत कह दिया। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम क्या है? शून्य स्वयं अपना योगात्मक प्रतिलोम है। ठीक, चौथा कह रहा है कि किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। तो ये सही है। कैसे सही है? देखिए, ऋणात्मक परिमेय संख्या मान लीजिए 5, ऋण 5 है, और ऋण 5 में हम कितना जोड़ दें कि हमें उत्तर 0 मिल जाए? तो ऋण 5 में हम धन 5 को जोड़ेंगे तो 0 मिलेगा। अब ऋण 5 ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गई और धन 5 क्या है? धनात्मक परिमेय संख्या। तो ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम हमेशा क्या मिलेगा? धनात्मक परिमेय संख्या मिलेगा। तो ये आपका सत्य हो गया। ठीक, पांचवा, परिमेय संख्या में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। तो देखिए, घटाने का तत्समक अवयव शून्य हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? 5 में से 0 घटाएंगे, 5 में से 0 घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 5 - 0 = 5 आएगा। ठीक है ना? लेकिन अगर 0 में से 5 घटाएंगे तब क्या होगा? तो 0 - 5 = -5 आ जाएगा। 0 में से 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? ऋण 5 आ जाएगा। ये दोनों बराबर हैं? नहीं, एक में धन आ रहा है तो दूसरे में ऋण आ रहा है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि दोनों समान नहीं है, यानी शून्य जो है घटाने का तत्समक अवयव नहीं हो सकता। ये कह रहा है कि परिमेय संख्या में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है, जबकि ये गलत है। तो ये कथन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है, ये सही है। किसी भी संख्या में अगर हम 1 से गुणा करें तो वो संख्या वैसे ही रहती है, यानी किसी भी संख्या का गुणांक का जो तत्समक अवयव है वो 1 होता है। तो ये सत्य हो गया। अगला कथन कह रहा है कि एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, यानी एक ऋणात्मक परिमेय संख्या में आपको एक ऐसी संख्या से गुणा करना है कि जो आपका गुणनफल हो वो क्या हो जाए? +1। तो ऋणात्मक परिमेय संख्या में हम अगर ऋणात्मक से गुणा करेंगे तभी धनात्मक आएगा, यानी ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ये क्या हो गया? आपका सत्य हो गया। अगला कह रहा है कि यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x का मान 0। ये बताइए सही है कि नहीं है? x परिमेय संख्या है और इसका योगात्मक प्रतिलोम वो भी x है, यानी x में आपने x को जोड़ दिया तो उत्तर आपको क्या मिल गया? 0 मिल गया। तो इसका मतलब क्या है? x और x को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2x। 2x का मान अगर 0 है तो यहाँ पे x का मान आपका क्या हो जाएगा? x का मान भी 0 हो जाएगा ना? तो इसका मतलब कि x का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? अगर x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो ये तभी संभव है जब x का मान हमारा कितना आ जाए? 0 आ जाए। ठीक, तो ये भी आपका क्या हो गया? सत्य हो गया। आइए प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। कह रहा है निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
पहला है कि -5/12, -5/12, इसमें आपको कुछ जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो उत्तर है वो भी कितना आना चाहिए, -5/12। तो अब यहाँ पे देखिए जो संख्या इधर है वही संख्या आपका उत्तर में भी आ रहा है और आपको जोड़ना भी है। तो ये केवल तभी संभव है जब आप इसमें क्या जोड़ दें, 0, योग का तत्समक अवयव। यानी अगर इसमें आप 0 जोड़ देते हैं तो उत्तर आपको जो इधर की संख्या है वही मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्या भर देंगे, 0 भर देंगे। ठीक। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है -4/5 में से आपको एक संख्या घटानी है और घटाने के बाद जो उत्तर मिले वो क्या मिल जाए, 0। तो अब यहाँ पे देखिए, किसी संख्या में से यदि आप उसी संख्या को घटाएंगे तभी 0 मिलेगा, किसी अन्य संख्या को घटाएंगे तो प्लस या माइनस कुछ ना कुछ दूसरी संख्या अवश्य मिलेगी। तो यहाँ पर -4/5 में से हम किसको घटाएं, उसी संख्या को, यानी -4/5 को ही घटा दें। तो -4/5 में से आप किसको घटा देंगे, -4/5 को। ठीक, ये आपका दूसरा हो गया। तीसरे पे आइए देखते हैं क्या है। तीसरा भाग क्या कह रहा है, 1/-2, 1/-2 और इसका इनवर्स है, मतलब इसका पावर क्या है, -1। तो इसका आपको क्या निकाल देना है, इनवर्स निकाल देना है, यही ना। ठीक, इनवर्स का मतलब क्या होता है, पावर -1 है, इनवर्स इसे कहते हैं। तो इसको आप क्या करेंगे कि जो भी आपके पास परिमेय संख्या है यानी फ्रैक्शन है उसको आप क्या करेंगे, ठीक इनवर्स यानी उल्टा कर देंगे और पावर को प्लस कर देंगे। तो ये -1/-2 है तो इसको -2/1 कर दीजिए और पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और किसी भी संख्या का पावर 1 है तो वो संख्या जैसे है वैसे ही लिख दी जाती है। तो इसे आप या तो -2/1 लिख दीजिए या इसी को -2 लिख देंगे तो भी आंसर आपका सही होगा। तो इन दोनों में से कोई भी लिख देंगे, दोनों एक ही चीज़ है। आइए चौथे पे चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे दिया है -2/3 गुणे 3/4 और इसका पावर आपको दे दिया है -1, यानी इसका इनवर्स आपको निकालना है, इसका प्रतिलोम निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए पहले तो कैंसिल आउट कर लेते हैं किसको, अंश को और हर को, जो कॉमन फैक्टर हैं, कॉमन गुणनखंड है उनको कैंसिल करेंगे। जैसे 3 है यहाँ, 3 यहाँ भी है, अंश और हर में है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और 4 भी कट जाएगा। तो अब बचा क्या आपका, यहाँ पे बचा ऋण 1, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 2, यहाँ पर क्या बचा 1, यहाँ भी बच गया 1। तो अब ऋण 1 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऋण 1 आ जाएगा। और 2 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसका पावर है -1। तो आपको अब क्या कर देना है, केवल इसका इनवर्स कर देना है, यानी उल्टा कर देना है। अंश को हर बना दीजिए और हर को क्या बना देंगे, अंश। तो 2/1 हो गया और इसका पावर कितना हो गया, इसका पावर हो गया 1। अब पावर 1 है, इसका मतलब वो संख्या वही स्वयं अपना उत्तर हो जाएगी। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, या तो 2/1 लिख दीजिए या इसी को आप लिख सकते हैं ऋण 2। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 पूर्ण हुई। आइए प्रश्न संख्या 3 पर चलें। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है प्रत्येक स्थिति में यक्स का मान बताइए। प्रत्येक स्थिति में आपको क्या करना है, यक्स का मान बताना है। पहला पार्ट है 2/3 गुणे x बराबर 1, यानी 2/3 में आपको x से गुणा करना है तो उत्तर 1 मिल रहा है। ठीक, यहाँ पर x का मान आपको बताना है। तो देखिए x का मान निकालना है तो x को इधर रहने दीजिए बाएं पक्ष में, और जिसका मान इसके अलावा जो भी इधर है उसको दाहिने पक्ष में भेज दें। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा x, इधर 1 पहले से है। अब 2/3 को हम दाहिने तरफ भेज रहे हैं तो 2 यहाँ पर गुणा में है और 3 भाग में है। उधर जाएंगे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, यानी जो भाग वाला है वो गुणा में हो जाएगा और जो गुणा वाला है वो भाग में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 और 1 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 2, यानी x का मान आपका पहले वाले में क्या मिल गया, 3/2। दूसरे भाग पे आइए। दूसरा भाग कह रहा है -3/4 धन x बराबर 0, -3/4 धन x बराबर 0। यहाँ भी हमको x का मान निकालना है तो x को इधर ही रहने देंगे, बाकी जितनी संख्या है उसको दाहिने तरफ ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ बचेगा आपका बाएं पक्ष में x, दाहिने पक्ष में 0 पहले से ही है, और ऋण 3/4 इधर है, उधर जाएगा तो धन हो जाएगा, ये हो जाएगा धन 3/4। अब किसी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन तो होगा नहीं, तो 0 और 3/4 को जोड़ने पर भी उत्तर क्या आएगा, 3/4,
यानी यहाँ पर x का मान आपको क्या मिल जाएगा, 3/4। तीसरे में आते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, x गुणे ऋण 5/4, x गुणे ऋण 5/4 और इसका मान कितना दे रखा है, इसका मान दे रखा है 1। यानी x में ऋण 5/4 से गुणा करने पर 1 आ रहा है, तो x का मान पूछ रहा है। x को इधर ही रहने दें, ऋण 5/4 को हम उधर भेज दें। तो यहाँ पे देखिए ये गुणा में है, ऋण 5/4 कैसे है, गुणा में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, यानी उल्टा करेंगे। तो यहाँ x हमारा बच गया, इधर 1 है पहले से, यहाँ पे ऋण 5 गुणा में है और 4 भाग में है, तो 4 को गुणा में कर दीजिए और ऋण 5 को भाग में कर दीजिए। ठीक है, अब 4 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ऋण 5 ऐसे ही रहने दें। तो यहाँ पे x का मान हमारा क्या आ गया, 4/5। इसी को हम ऋण 4/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब आइए चौथे भाग पे चलें। चौथा भाग क्या कह रहा है, x गुणे ऋण 6/ऋण 7 बराबर 1। यही है ना, हाँ, x गुणे ऋण 6/ऋण 7 बराबर 1। ठीक, तो इसका मान आपको निकालना है। फिर x को इधर रहने देंगे, बाकी को दाहिने तरफ भेजेंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1 इधर है। अब यहाँ पे देखिए ऋण 7 भाग में है तो इसको हम गुणा में कर देंगे, और ऋण 6 गुणा में है तो इसको हम भाग में कर देंगे। ठीक, अब यहाँ हम चाहें तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, या तो इसी को आप लिख दीजिए, ऋण 7 का 1 में गुणा करेंगे तो ऋण 7 और ऋण 6 ऐसे ही है। अब यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल होकर के ये कितना बन गया आपका, ये बन गया 7/6, 7/6। आइए पांचवें पे चलते हैं। पांचवा क्या कह रहा है, ऋण 5/4 गुणे ऋण 5/4 में गुणा किसका करना है, 4/ऋण 5 का गुणा कर देना है। ठीक, और गुणा करने पर कितना आएगा, x आएगा, तो ये x का मान हो जाएगा। यही है ना। क्या करेंगे, गुणा है, अंश और हर में जो कॉमन है उसे हम कैंसिल आउट करेंगे, काट देंगे, तो 4 से कट जाएगा, ऋण 5 से कट जाएगा। अब बताइए बचा क्या, सब कुछ कट गया, यहाँ भी 1, तो सब कुछ काटने पर क्या मिला हमें, 1, यानी यहाँ पे x का मान हमको क्या मिल गया, 1। अब आइए छठवें भाग पे चलते हैं। छठवां भाग क्या कह रहा है, ऋण 7/6 और धन 7/6, इसका मान है x। तो ठीक है, x का मान निकालना है, यानी अगर हम बाएं पक्ष को हल कर लें तो निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 7/6, ये ऋण है ये धन है, और दोनों को जोड़ा जा रहा है, दोनों संख्याएं बराबर हैं, सेम है, बस एक प्लस है एक माइनस है, तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा, जोड़ने पर आपका आ जाएगा 0। प्लस और माइनस बराबर हैं, समान संख्याएं हैं, केवल चिन्ह विपरीत हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद क्या लिखते हैं, उसे 0 लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब आइए चौथे प्रश्न पे आइए प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं की योगात्मक प्रतिलोम निकालना है। पहला भाग क्या है, पहला है 1/2। ठीक, 1/2। तो देखिए यहाँ पे आप क्या करिएगा, हल करने के लिए पहले इसको आप मान लीजिएगा। पहला यहाँ से शुरू करते हैं, मानेंगे, माना 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम क्या है, x है। ठीक, मान लेंगे। तो अब इसका योगात्मक प्रतिलोम x है, तो 1/2 में यानी हम x को जोड़ दें तो उत्तर कितना आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए, क्योंकि किसी संख्या में अगर हम योगात्मक प्रतिलोम को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाता है, तत्समक अवयव मिल जाता है, यानी 0 मिल जाता है। तो x का मान हमको निकालना है, तो 1/2 को हम क्या करें, इधर भेज दें, यानी यहाँ से हमको मिल जाएगा x बराबर 0 माइनस 1/2। 1/2 इधर प्लस में था, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 0 में से कोई संख्या घटाएंगे तो क्या होगा, वही संख्या रहेगी अपने चिन्ह के साथ। तो ये 1/2 है, माइनस में आ गया। ठीक, दूसरे पे आते हैं। दूसरे का योगात्मक प्रतिलोम -3/8 का निकालना है, तो यहाँ भी आप मान लीजिएगा, मानना 3/8 का योगात्मक प्रतिलोम मानेंगे, माना ऋण 3/8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, योगात्मक प्रतिलोम x है। ठीक, तो अगर योगात्मक प्रतिलोम x है, यानी ऋण 3/8 में अगर आप x जोड़ देंगे तो क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए।
तो x को इधर छोड़िए, ऋण 3/8 को भेज दीजिए इस साइड में, यानी x बराबर क्या आ गया, तो 0। अब इधर ऋण 3/8 है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस 3/8। और किसी संख्या में 0 जोड़ने से क्या होता है, वो संख्या जैसी है वैसी ही रहती है। तो ये संख्या हमारी कितना आ गई, 3/8, यानी ऋण 3/8 का योगात्मक प्रतिलोम हमें क्या मिल गया, 3/8 मिल गया। आइए अब तीसरे भाग पे चलते हैं। तीसरा भाग कह रहा है 0 का योगात्मक प्रतिलोम। ये सत्य असत्य वाले में भी आपसे पूछा था, कह रहा है 0 का योगात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ भी मान लेंगे, माना 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, माना 0 का योगात्मक प्रतिलोम x है। तो अगर x है तो 0 में x को जोड़ने पर आपको क्या मिल जाना चाहिए, 0 मिल जाना चाहिए। तो अब x को इधर रहने दीजिए, 0 को भेज दीजिए, 0 में से 0 को घटा के बताइए कितना आएगा, 0 ही आएगा। यानी 0 का योगात्मक प्रतिलोम भी क्या होता है, 0 होता है। चौथे पे आइए, चौथा कह रहा है ऋण 4/7। तो यहाँ भी मानेंगे, माना ऋण 4/7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, x है। ठीक, तो ऋण 4/7 में अगर x को आप जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। x को इधर रहने दीजिए, बाकी संख्या को उधर भेज दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ऋण 4/7 है, तो हम इसको कैंसिल आउट करके 4/7 भी लिख सकते हैं। अब इधर 4/7 प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में, 0 माइनस 4/7। तो ये उत्तर आपका आ जाएगा -4/7। यानी x यहाँ पे ऋण 4/7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या आ गया, ऋण 4/7। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 पूर्ण हुई। अब आइए प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ठीक, पहला है 8/13। तो यहाँ भी मानेंगे, माना 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम ये x है। गुणात्मक प्रतिलोम कितना है, x है। तो जब 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम x है, तो आपको क्या होना चाहिए, 8/13 में जब x से गुणा करें तो क्या मिल जाना चाहिए, गुणन का तत्समक अवयव, यानी 1 मिल जाना चाहिए। इसे क्या कहते हैं, गुणन का तत्समक अवयव, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ना। तो अब यहाँ x का मान हमको निकालना है, 8/13, 8/13 को फिर इधर हम क्या करेंगे, पक्षांतर यानी ट्रांसफर कर देंगे। तो इधर बचेगा x, यहाँ पे देखिए ये 1 पहले से ही है, 8 यहाँ गुणा में था, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, 13 यहाँ भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में जाएगा। तो ये ऐसे आ गया। ठीक, अब 13 में 1 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 8 अकेले है, तो ये आपका उत्तर क्या आ गया, 13/8। यानी 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, 13/8 हो गया। ठीक, दूसरे पे आते हैं। इसका कह रहा है -6/19 का। तो मानेंगे, माना -6/19 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, x है। ठीक है ना। तो अगर गुणात्मक प्रतिलोम x है तो फिर वही काम, -6/19 में अगर आप x से गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आ जाना चाहिए, 1 आना चाहिए। x का मान आपको निकालना है, x को इधर रहने दीजिए, बाकी भेज दीजिए इधर। तो 1 पहले से है, 19 यहाँ भाग में है, गुणा में आ जाएगा, और ऋण 6 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा। अब 19 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा, और ऋण 6 अकेले है बेचारा, वैसे ही रह जाएगा। यानी आपको क्या मिल जाएगा, x का मान 19/6। तो ऋण 6/19 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, 19/6 हो गया। ठीक, उसका इनवर्स यानी उल्टा हो गया। आइए तीसरे भाग पे चलें। तीसरा भाग क्या है, 17/16। तो फिर यहाँ मानेंगे 17/16 का योगात्मक प्रतिलोम कितना मान लें, माना 17/16 का योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम x है। तो अब ये गुणात्मक प्रतिलोम है ऋण 17/16 का। तो 17/16 में अगर आप किससे गुणा कर दें, जो आपने माना x से, तो इससे गुणा करते ही क्या आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। x का मान आपको निकालना है, तो x के अलावा जो भी है उसको भेज दीजिए इस साइड में।
1, अब देखिए ऋण 16 यहाँ भाग में था, यहाँ कैसे आएगा, गुणा में आएगा, और 17 यहाँ गुणा में था तो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। अब ऋण 16 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऋण 16 आ जाएगा, और 17 ऐसे ही रह जाएगा। यानी 17 बटे ऋण 16 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना आ गया, ऋण 16 बटे 17। आइए चौथे भाग पे चलते हैं, -9 का। चौथा भाग क्या कह रहा है, -9 का। हाँ, -9 का गुणात्मक तो मानेंगे, माना -9 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना है, ये x है। ठीक, -9 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना है, x है। तो जब x है तो -9 में x से गुणा करने पर क्या आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। x को इधर रहने दीजिए, बाकी को भेजिए, तो x बराबर कितना हो गया, 1, और यहाँ ऋण 9 गुणा में है तो यहाँ जाएगा तो भाग में जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया, 1 बटे ऋण 9। यानी ऋण 9 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो गया, x कितना, 1 बटे ऋण 9। आइए पांचवें भाग पे चलें, 17 का पूछ रहा है। तो मान लेंगे 17 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, x है। कौन सा भाग है, पांचवा भाग। माना 17 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना है, x है। ठीक, तो 17 में आप x से गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। x को इधर रहने दीजिए, 17 को फिर भेजिए, तो ये 1 और 17 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग में चला जाएगा। आपको उत्तर मिल गया, 17 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना आ गया, 1 बटे 17। और इसका लास्ट पार्ट है, कितना है गुणात्मक प्रतिलोम, यहाँ भी पहले मान लेंगे, माना इसका 2 बटे 5 गुणे 9 बटे 4। इसको चाहे तो हल भी कर सकते हैं, लेकिन अभी बाद में किया जाएगा। इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना है, ये x है। ठीक है ना। तो अब देखिए 2 बटे 5 गुणे 9 बटे 4, और इस संख्या में जब आप x से गुणा कर दें तो आपको 1 आ जाना चाहिए, यही है ना। इधर x को छोड़िए, बाकी को भेज दीजिए, तो x इधर रह जाएगा हमारा, यहाँ 1 पहले से ही है। अब देखिए जो जो भाग में है उसको हम गुणा में लिखेंगे, जो जो गुणा में है उसको भाग में कर देंगे, उल्टा करेंगे ना, पक्षांतर हो रहा है। तो यहाँ 5 और 4 कहाँ है, भाग में है, तो इधर जाएंगे तो दोनों गुणा में हो जाएंगे, 5 और 4 गुणा में हो जाएंगे, और जो जो गुणा में है उसको भाग में करेंगे। तो 2 और 9 गुणा में है, तो 2 को आप भाग में कर दीजिए और 9 को भी भाग में कर दीजिए। ठीक है। अब देखिए जो कैंसिल आउट होने वाला है कैंसिल करेंगे, 2 एक कम में 2 और 2 दूनी के 4, और कुछ कटेगा नहीं। तो 1 5 और 2 का गुणा कर दीजिए, 5 एक कम में 5, और जो आ गया उसमें 2 का, तो 5 दूनी 10, नीचे 9 और 1 का गुणा करेंगे तो आएगा 9। यानी इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम हमको क्या मिल गया, 10 बटे 9। यानी इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो 9 बटे 10 आएगा। ठीक है ना। गुणात्मक प्रतिलोम यानी वो संख्या का ठीक इनवर्स होता है। किसी संख्या में अगर हम उसके इनवर्स से गुणा कर दें तो उसका हमें क्या मिल जाता है, गुणात्मक प्रतिलोम मिल जाता है। ठीक है ना। अब लास्ट में एक प्रश्न आपका बचा है, प्रश्न संख्या 6। आइए इसको देखते हैं क्या है। देखिए वैसे तो इसका उत्तर आप लोग देखते ही बता सकते हैं। कह रहा है सरल कीजिए किसको, ऋण 32 गुणे 5 बटे ऋण 14 गुणे ऋण 3 बटे ऋण 20 और गुणे 0, फिर गुणा में क्या है, ऋण 13 बटे 5। ठीक, तो अब इसका उत्तर क्या बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं, यहाँ पे ये बैठा हुआ है, क्या करेगा, सबको अपने जैसा कर लेगा, यानी उत्तर आपको क्या मिल जाएगा, 0। तो इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज समाप्त हुई। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।